बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किचन विद नामे। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो कप केक्स की रेसिपी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। आज मैं इसको बनाऊंगी ब्लेंडर जग में, जो कि बहुत ही इजीली तैयार हो जाएंगे। आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। सबसे पहले हमें अंडों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 2 अदद मैं इसमें अंडे ले रही हूँ। कैस्टर शुगर मैं ले रही हूँ इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी। दूध हम लेंगे इसमें 4 टेबल स्पून और वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप्स लेंगे। 1 कप हम इसमें लेंगे ऑयल का, और इसी के साथ ही हम 1 कप लेंगे इसमें मैदे का, और इसी के साथ ही सोडा हम लेंगे 1/2 टीस्पून और मीठा सोडा जो है, और इसी के साथ ही बेकिंग पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून। और ये कप्स हैं हमारे पास। बेकिंग हम इसमें करेंगे, ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएंगे, आप ये इसको ख़रीद सकती हैं बआसानी। आई होप आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम ब्लेंडर करेंगे। जो चीज़ें आपको दरकार होंगी, हमने ब्लेंडर जग ले लेना है और इसी के अंदर हमने शामिल कर देना है अंडे को, और जो हमारे पास ऑयल था और चीनी को। इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको ब्लेंड कर लें, ताकि अच्छा सा ये स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ जाए और जो जो चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर ब्लेंड हो जाएं, क्योंकि इसको हमने काफ़ी अच्छा ब्लेंड करना है। इसी से हमारे जो हैं वो जो हम कप केक्स बनाएंगे वो फूलेंगे भी, और अगर आप इसको सही से ब्लेंड करेंगे। अगर आप हैंड बीटर से करना चाहती हैं तो आप उसे भी कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक बीटर से भी आप इसको बीट कर सकती हैं। आप देख रहे हैं कि ब्लेंडर जग में मैंने इसको ब्लेंड कर ली है और कुछ इस तरह का टेक्सचर इसमें आया है। इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो चुकी हुई हैं। जो जो मैंने आपको बताया था, ऑयल इसमें मैंने शामिल किया था, अंडे डाले थे और चीनी डाली थी पिसी हुई। अब ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल टोटली तैयार हो चुका हुआ है। अब हमें ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिंपल इसमें डालेंगे मैदा। आप देख रहे हैं कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मैदे को आपने 2 पोर्शन में शामिल करना है। 1/2 कप आपने पहले शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें जो 1/2 कप मैदा बच जाएगा, फिर हम उसको दोबारा से मिक्स करेंगे, ताकि ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना पड़े और कोई गुठलियाँ वगैरह ना डलें। अच्छा, अब ये मिक्स करने के दौरान इसमें मैं बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने आपको 1 टीस्पून, और जो मीठा सोडा है मैंने आपको 1/2 टीस्पून बताया था, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया हुआ है। इससे बड़े प्यारे हमारे जो कप केक्स हैं फूलेंगे और बड़ी प्यारी सी इनकी शक्ल जो लास्ट में निकलेगी बहुत ही खूबसूरत निकलेगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को, जो कि मैदा था, मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। 2 ड्रॉप्स में मैंने वनीला एसेंस के भी शामिल कर दिए थे। वो आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। अगर आपको उसकी खुशबू पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। अच्छा, तो हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। ये कप्स मैंने लिए हैं। अब मैं इनको फ़िल करूँगी, लेकिन फ़िल करने से पहले मैं इन कप्स को ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस हम इसलिए इसको करेंगे ऑयल के साथ, क्योंकि जो हमारे जो कप्स हैं उसमें हम जो बैटर डालेंगे वो चिपके नहीं। तो इससे आप ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे तरीके से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। आप देख रहे हैं कि मैं इसी तरीके से जो हमारे पास सारे कप्स केक के जो कप हैं, जो एम्प्टी कप हैं, उनको पहले हम ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है वो उसमें शामिल करके इसको बेक होने के लिए रख देंगे। मिक्सचर हमारा बिल्कुल फ़ाइन तैयार है, इसमें कोई लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा हमारा बैटर तैयार हो चुका हुआ है। अब मैं कप को फिल करना शुरू करती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि कप जो है मैं बिल्कुल टॉप तक फिल नहीं करूँगी, क्योंकि ये राइस होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो हमने इसको थोड़ा थोड़े से ही फिल करने हैं। 1/2 कप आप फिल कर लें। इसी तरीके से आप इनको फिर बेक होने के लिए जब रखेंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो इनका जो बाहर आने का भी प्रोसेस है वो भी जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पहले इनको उतना फिल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारे कप फिल कर दिए हैं। इतना ही फिल करेंगे जितना ये बाद में जो राइस हो तो ये इसकी जो प्रिटी लुक भी आए और ये खूबसूरत भी लगे। अब मैं एक पैन ले लूँगी, क्योंकि मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ, तो मैं एक देचका ले लूँगी। उसमें मैं स्टैंड रख दूँगी। देचके को मैंने प्री हीट कर लिया, तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया हुआ था। अब मैं 35 मिनट के लिए जो हमारे कप्स हैं उनको बेक करूँगी। लेकिन जैसे हमारे पास जो 15 से 20 मिनट हो जाएंगे, कप हमारी थोड़ी जो केक है वो बैटरी थोड़ी जान पकड़ लेगा, तो उसमें मैं तिल शामिल कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा जायका है। थोड़े थोड़े आपने स्प्रिंकल करने हैं। और अब आप देख रहे हैं कि आफ्टर
35 मिनट के बाद हमारे जो कप केक्स हैं मैंने उनको चेक कर लिया हुआ है, ये बिल्कुल राइस हो चुके हुए हैं, पक चुके हुए हैं और कितने ज़बरदस्त किस्म की आप देख रहे हैं कि इनकी लुक आई है। और ये हमारे जो कप केक्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हुए हैं। मैंने इनको डिश आउट कर लिया। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आप इनको इसी तरह सर्व कीजिए, बच्चों को दीजिए, इनको बहुत पसंद आते हैं। टी टाइम में आप इसको खाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार होते हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, आप यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कप केक्स आपके तैयार होंगे। जैसे कि आप देख रही कितने मज़ेदार सॉफ्ट से हमारे ये कप केक तैयार हुए हैं और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। और आई होप आपको मेरी रेसिपी ये बहुत पसंद आई होगी। आप इसको अपने घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।